आदिवासी समाज के प्रदेशाध्यक्ष सुभाष परते जी हैं, उनसे हम लोग बातचीत करेंगे और आज जो है समझेंगे जो आज कोदवा में शहीद वीर नारायण सिंह की जो बलिदान दिवस है, जो छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद वरन ही नहीं भारत देश के प्रथम शहीद 1857 के क्रांति के पहले के शहीद माने जाते हैं, उनकी आज बलिदान दिवस मनाया जा रहा है। वहाँ पर जो है हजारों की संख्या में आज जो है आदिवासी समाज यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। तो हम लोग सीधे सुभाष जी से बातचीत करते हैं और समझते हैं कि आज जो है शहीद वीर नारायण सिंह जी हमारे लिए कितना महत्व रखते हैं। सर, आपका स्वागत है। और आज जो है शहीद वीर नारायण सिंह जी की जो है बलिदान दिवस जो है कोदवा दिल्ली में मनाया जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? और आज हमारे लिए शहीद वीर नारायण सिंह जी जो है कितना महत्व रखते हैं? आप सबको जोहार। जैसे कि आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ की माटी है बहुत बड़े बड़े वीर योद्धाओं को जन्म दिया और छत्तीसगढ़ के हमारा सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह जी जिनके बलिदान के तहत और जिनके योगदान से आज छत्तीसगढ़ एक वैभवशाली अपना संपूर्ण वैभव स्थापित करके आज़ाद हुआ इस देश में, और आदिवासी समाज से वो बड़े योद्धा रहे हैं। ऐसे योद्धाओं को हम गांव-गांव तक पहुंचाना चाहते हैं। इसी प्रकार से मुंगेली जिले ने बहुत अच्छा एक प्रयास किया। कोदवा पानी का मैं पूरे कार्यकर्ताओं को, यहाँ के समाज के लोगों को मैं बधाई देता हूँ कि अपने जो वैभव है उसको कैसे हम अंगीकार करें और अपने लोगों ने जिनका योगदान दिया इस माटी के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, उसको याद करते हुए। क्योंकि देखिए, हमारी भारत देश की संस्कृति की खूबसूरती यही है कि हम अपने योद्धाओं को, हमारे जो वीर बलिदानी हैं उनको हम लोग याद रखें, उनके योगदान को हम याद करें। तो ये इस मामले में आदिवासी समाज बहुत आगे है, अपने वीर योद्धाओं को सम्मान देना जानता है और अपने अधिकार को जानता है। उसी परिप्रेक्ष्य में हम यहाँ आज पहुँचे हैं और बहुत अच्छा आयोजन हुआ, भव्य आयोजन हुआ। जब हम छत्तीसगढ़ कहते हैं तो सीधा हमारा फोकस जो है, जब हम राष्ट्रीय मंच में बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, तो सीधा सीधा आदिवासियों की तरफ जो है नज़र जाता है और जल जंगल जमीन की बात होती है। लेकिन इसी छत्तीसगढ़ में सरकार जो है लगातार जो है आदिवासियों के ऊपर जो है अन्याय अत्याचार बढ़ रहा है। 44% जल जंगल जमीन है जो आदिवासियों के पास है। तमनार की बात करें, खैरागढ़ की बात करें, हसदेव की बात करें, और जो है अगर मैं जो है अभी जो है बस्तर की बात करूँ तो औद्योगिकीकरण जिस तरीके से आदिवासी क्षेत्रों में बढ़ रहा है, उससे जो है जो आदिवासी समाज नाराज नज़र आ रहा है और अपनी जल जंगल जमीन और संस्कृति को बचाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहा है। और इसके लेकिन सरकार जो है अपना अड़ियल रवैया अपनाई हुई, क्या कहना चाहेंगे? ये बड़ा चिंताजनक विषय है और आदिवासी समाज का जो इतिहास है वो वैभव के लिए नहीं है। उनका हमेशा इतिहास है अपनी संस्कृति, अपने जल जंगल जमीन की लड़ाई, अपने मान सम्मान की लड़ाई के लिए लड़ा है और हमेशा लड़ते रहेगा। आज भी परिस्थितियाँ ऐसी है, शासन की अपनी मजबूरी हो सकती है। बाकी हम जितने हमारे सर्ववादी समाज है और जो हमारे संगठन है, पहला दायित्व उनका बनता है कि हम विकास के साथ हम विनाश नहीं चाहिए। हमको विकास ऐसा चाहिए कि भाई प्रॉपर चलते रहे। शासन को खनिज की भी ज़रूरत है, बाकी वो बेहतरीन ढंग से या फिर अपने पूंजीपति लोगों को फायदे पहुंचाने के लिए नहीं होना चाहिए। उस पर नज़र रखने की जवाबदारी हमारी है। शासन के साथ टकराहट होता है, हम पुरजोर रूप से जिस मंच में हमको जब लगता है कि हमारे साथ अगर गलत हो रहा है तो हम खुले रूप से उसका विरोध करते हैं। और लगातार हमारा संगठन आज मैदान में भी है और हर जगह, चाहे बस्तर का मामला ले ले, अमेरा का मामला ले, तमनार का मामला ले ले, चाहे खैरागढ़ का मामला हो, आदिवासी संगठन मुखर होकर इसका विरोध करता है। शासन सत्ता चलाना उनका काम है, अगर गलत है तो हम खुल के उसका विरोध करेंगे। जो है आज शहीद वीर नारायण सिंह जी का बलिदान दिवस है। छत्तीसगढ़ का बच्चा बच्चा जानता है शहीद वीर नारायण सिंह जी को। और छत्तीसगढ़ को बने 25 साल हो गए और इन 25 सालों में ये 17वां साल चल रहा है, 18वां साल चल रहा है, भाजपा की सरकार रही है और पिछले 11 साल से चले तो देश में भाजपा की सरकार है। शहीद वीर नारायण सिंह जी को राष्ट्रीय मंच पर और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाने के लिए इन भाजपा सरकार के द्वारा या कांग्रेस के सरकार के द्वारा आज तक कोई विशेष पहल नहीं किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शासन अपने हिसाब से योजना बनाता है, ये जवाबदारी हम पूरे छत्तीसगढ़ियों का है। जैसे आप समझ सकते हैं कि वीर नारायण सिंह जी एक समाज विशेष के नहीं, ये माटी पुत्र हैं, पूरे छत्तीसगढ़ के पहचान है और पूरे भारत देश के पहचान है।
शासन अपने स्तर पर जो प्रयास करता है वो अपर्याप्त है। हमारी जवाबदारी होती है, इसी परिप्रेक्ष्य में हमने गांव-गांव तक पहुंचाया है। चाहे बिरसा मुंडा जी हों, चाहे हम सिद्धू कान्हू हो, चाहे छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र जैसे अपना गुंडाधुर जी हों, हमने एक योजना के तहत लगातार जब से छत्तीसगढ़ राज्य बना और सर्ववादी समाज अस्तित्व पे आया, हम गांव-गांव तक अपने छोटे-छोटे पर्ची के माध्यम से, अपने छोटे-छोटे कार्यक्रमों के माध्यम से उनको उस मुकाम में पहुंचाने की कोशिश किया है। और समय-समय पे हम शासन से मांग करते हैं कि अपने योजनाओं पे इसे शामिल किया जाए, बजट दिया जाए। इसी तरीके से जैसे हमारी मांगों पे जो अपने भारत पूरे लेवल पे हमने पत्राचार किया था, महामहिम राज्यपाल जब अनसुईया जी थे तो हमने प्रस्ताव दिया था कि जनजाति जो गौरव हैं, जो इतिहास पुरुष हैं, उनको मुकाम देने के लिए एक कार्य योजना तैयार की जाए। उसी परिप्रेक्ष्य में 15 नवंबर को जो बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती मनाई जा रही है, वो उसी का रूप है इस प्रकार से। जी, तो ये थे जो है सर्वआदिवासी समाज छत्तीसगढ़ के प्रदेशाध्यक्ष सुभाष परते जी, जो बता रहे थे कि छत्तीसगढ़ में या राष्ट्रीय स्तर पर, हमारे भारत देश के स्तर पर अगर देखें तो शहीद वीर नारायण सिंह जी के बलिदान को जो है नकारा नहीं जा सकता। समाज लगातार प्रयास कर रहा है कि छत्तीसगढ़ के वीर सपूत शहीद वीर नारायण सिंह जी को राष्ट्रीय मंच पर एक बड़ा पहचान मिले। कैमरा पर्सन रंजीत के साथ उत्तम बंजारे, नवा बिहान, छत्तीसगढ़, मुंगेली।